मैं विजय आप लोगों का पनीरा स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। संख्या से जुड़ी कुछ जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। कृपया करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ ही कमेंट करें। संख्या गणित की एक अवधारणा है जिसका उपयोग मापने में, गिनने में करते हैं। जब संख्याओं का खोज नहीं हुआ था उस समय मनुष्य को बहुत सारी कठिनाइयाँ होती थीं किसी वस्तु को मात्रा जानने में। इसके लिए मनुष्य ने अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने हेतु संख्या का आविष्कार किया। मिस्रवासियों को इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने ही सबसे पहले संख्या के बारे में सोचा और दिया। इस मान्यता के अनुसार हम लोग मानते हैं कि जो संख्या की खोज हुई वो मिस्रवासियों की ही देन है। वैसे तो संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, उनके गुण और रूप के आधार पर। यदि हमारे जीवन में संख्याएं नहीं होती तो क्या क्या परेशानियां होती। जैसे आपको सुबह 6 बजे ऑफिस जाना हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि कब 6 बजा। या आप कहीं बस में सफ़र कर रहे हैं और सफ़र करते टाइम पे आपको पैसे देना है कंडक्टर, तो आपको पता ही नहीं होता कितना देना है कितना नहीं देना है। या किसी बाज़ार से आप जाकर दूध खरीदते हैं दुकान से और आपको पता ही नहीं चलता कि हमको दूध लेना कितना, उसकी मात्रा मुझे कितनी चाहिए। इसके लिए बहुत सारी समस्या। संख्या पद्धति संख्याओं का एक सिस्टम होता है जिसे हम लोग रख सकते हैं। उसको रखने के लिए कुछ नियम बनाए गए, कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई। इन्हीं व्यवस्थाओं को ही संख्या पद्धति कहा जाता है। इन संख्याओं को अलग अलग प्रतीकों के रूप में रखा जाता है। संख्या पद्धति में पहला क्रम जो है वह प्राकृतिक संख्या का है। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग हम लोग गणना में करते हैं। किसी भी वस्तु को गणना करने के लिए, मापने के लिए हम लोग 1 से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। इसके बाद क्रम आता है पूर्ण संख्या। ऐसी संख्याएं जो प्राकृतिक संख्या के साथ आ जाएं, यानी शून्य के साथ शुरू होने वाली प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। क्रम आता है पूर्णांक संख्याएं। वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर धनात्मक तथा ऋणात्मक होती हैं, ऐसी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे आपको संख्या रेखा के बारे में पता है। संख्या रेखा यानी ऐसी रेखा जिस पे नंबर को शो किया जाए, ऐसे संख्याओं को संख्या रेखा कहा जाता है। संख्या रेखा पर धनात्मक से लेकर ऋणात्मक तक नंबर होते हैं और वह 0 के राइट में धनात्मक संख्याएं होती हैं और 0 के लेफ्ट में यानी बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ऐसी संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसी क्रम में परिमेय संख्याएं होती हैं। ऐसी संख्याएं जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती है। यानी p/q के रूप में लिखा जाए लेकिन q कभी 0 ना हो, ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। इसी क्रम में अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसे p से प्रदर्शित करते हैं, जैसे पाई 22/7। इसी क्रम में वास्तविक संख्याएं आती हैं। ऐसी वे सभी संख्याएं जो धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक, दशमलव सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जटिल संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसमें काल्पनिक तथा वास्तविक दोनों संख्याएं होती हैं। ऐसी संख्याओं को जटिल संख्याएं कहते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसे c से प्रदर्शित करते हैं। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं जो वास्तविक संख्या के साथ साथ काल्पनिक होती हैं। ऐसी संख्याओं को जो है कल्पना किया जा सकता है। जैसे माइनस अंडर रूट में -1 हो तो ऐसी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। आगे क्रम में देखते हैं सम संख्या। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं। यह धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं। आपको एग्जाम्पल दिया गया है, यह जितनी भी संख्या दी गई 2 से विभाजित हो जाती है। आगे क्रम में विषम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती, ऐसी संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। आगे क्रम में आपको बताते हैं अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं
जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। आगे क्रम में देखते अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। आगे बहुत सारी संख्याएं भी हैं। आप सभी को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।